तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास चारों जो चीज़ें हैं। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस, सेकंड हार्डनेस, थर्ड सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, फोर्थ है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, और फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी। चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम देखते हैं कि हमारे जो कपड़े हैं या फिर हमारा खाना है, उसमें बहुत सी वैरायटी होती हैं और हर अलग अलग जगह पे ये जैसे इसी तरह से अलग अलग इनकी वैरायटी होती है बहुत सी चीज़ों की। जैसे हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुर्सियाँ हो गई, बैलगाड़ियाँ हो गई, साइकिल हो गए, बर्तन हो गए, बुक्स हो गई, कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, जल या फिर पत्थर, और बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं और इनकी जो शेप, कलर हो गया और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि जो सर्कल शेप की जो चीज़ें हैं उन्हें हम देखते हैं, उन्हें हम पहचानते हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने बैठें तो सर्कल में बॉल्स हो गई, रबड़ वाली बॉल्स हो गई, फुटबॉल हो गई, और जो छोटे छोटे जो कंचे होते हैं जो बचपन में खेलते थे वो हो गए। इन सभी चीज़ों को हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर हम खाने की चीज़ों की बात करें तो उसमें सेब हो गए, संतरे हो गए, और पानी पीने के लिए जो घड़ा होता है वो हो गया। इन सभी चीज़ों को हम इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम प्लास्टिक की लिस्ट बनाते हैं जिसमें प्लास्टिक के सभी चीज़ें होंगी। तो प्लास्टिक में क्या हो सकता है, लंच बॉक्स हो गया, खिलौने हो गए, या फिर पानी पीने के लिए बोतल्स हो गई, पाइप हो गई, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें हो गई जिनकी हम लिस्ट बना सकते हैं और जो हमारे आसपास ही मिल जाती हैं। और इस तरह से हम किसी भी चीज़ के ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे आसपास चारों जो चीज़ें होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी होती हैं। जैसे कांच हो गया, मेटल्स हो गई, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, कॉटन हो गई, पेपर हो गया। इस तरह से कई कई चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती है, या तो एक चीज़ से या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती हैं। चलिए अब आप अपने चारों तरफ जितनी पॉसिबल हो सके उतनी चीज़ों के हम ग्रुप बना सकते हैं। उन चीज़ों को हम देख कर के किस ग्रुप में इसका क्या ग्रुप बन सकता है और इसका क्या ग्रुप बन सकता है। आप अपने घर में यूज़ होने वाली चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं। या फिर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आप स्कूल में जो जो चीज़ें होती हैं उनकी, जैसे चाक हो गया, पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई, इस तरह से आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं। रबर हो गया, डस्टर हो गया, या फिर हथौड़ा हो गया, कील हो गया, इस तरह से आप इनके ग्रुप्स बना सकते हैं। आप इस तरह से भी एक टेबल बना सकते हैं। जैसे आप इधर एक साइड आप ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ आप मटेरियल्स लिखेंगे कि वो किस किस मटेरियल से बनी हुई है। मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। इसमें जैसे प्लेट हो गया, तो प्लेट आपको बताना है किस मटेरियल से बनी हुई है। प्लेट स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, या फिर किसी और मटेरियल की भी हो सकती है। जैसे आपने सेकंड लिख दिया पेन, तो पेन किसका बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। जैसे ये पेन हो गया,
और इसके किसी किसी पेन के यहाँ पे मेटल भी लगा होता है, तो ये मेटल का भी हो सकता है। थर्ड हो गया टेबल। टेबल किसकी बनी हो सकती है? आयरन की भी हो सकती है, वुड लकड़ी की, प्लास्टिक। आप इस लिस्ट में टॉय भी शामिल कर सकते हैं। टॉय किसके होते हैं? प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, या फिर आयरन या वुड के भी हो सकते हैं। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, और आप चाहे तो इस लिस्ट में और भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि जो इधर ऑब्जेक्ट थी और ऑब्जेक्ट से क्या क्या मटेरियल्स बनते थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मटेरियल्स लिखेंगे और उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। चलिए देखते हैं। इसे हम यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल्स। अपने यहाँ पे लिखा वुड। वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं? हम चेयर बना सकते हैं वुड से, टेबल बना सकते हैं, हम इससे बैलगाड़ी बना सकते हैं, और इससे हम उसके व्हील्स भी बना सकते हैं बैलगाड़ी के। सेकंड, हम पेपर की बात करें तो पेपर से हम क्या क्या बना सकते हैं? हम बुक्स बना सकते हैं पेपर से, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज और कैलेंडर्स। फिर अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन से हम क्या बना सकते हैं? थ्रेड, और हम कपड़े बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने पहले देखा, हमने ऑब्जेक्ट्स से क्या क्या मटेरियल, किस किस मटेरियल से बनी होती हैं ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने देखा मटेरियल्स इससे कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स बन सकती हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में हमने 4-5 टॉपिक देखे, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल देखते हैं। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि हम कपड़े का गिलास बना सकते हैं, या फिर हम खाना बनाने के लिए हम पेपर, कागज़ वाली वो खाना पकाने के लिए हम यूज कर सकते हैं कागज़ के बर्तन। तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। अगर आप कपड़े गिलास में पानी डालेंगे तो सारा छन के नीचे आ जाएगा, क्योंकि कपड़े में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो पानी को रोक सके। और इसी तरह जैसे हम खाना बनाने के लिए अगर हम कागज़ के बर्तनों का यूज करेंगे तो उसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो है अपीयरेंस। अपीयरेंस, इसका मतलब क्या होता है? दिखावट, कि वो देखने में कैसी है।
ये अपीयरेंस में क्या है कि जो मटेरियल्स है वो यूजुअली डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखाई देती हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट हो गई, तो इसमें जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया। और कभी कभी ये जो और कभी कभी क्या होता है कि हमें जो डिफरेंट पर कभी कभी क्या होता है हमें सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं मटेरियल्स में। वो भले ही देखने में अलग हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम देखें, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या फिर एल्यूमिनियम हो गया। ये इस तरह के मेटल्स में हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं। आप क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लेने हैं। जैसे गत्ता हो गया लकड़ी का, या तांबे का तार हो गया, एल्यूमिनियम की शीट हो गई, चाक के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इनको आपको इकट्ठा करना है और इनको आपको टुकड़ों में डिवाइड करना है। क्या आपको इनमें कोई चमकीली चीज़ दिखाई देती है? अगर चमकीली चीज़ की आपको एक लिस्ट बनानी है अलग करके, जैसे ही इन चीज़ों को काटे तो इनके जो कटे हुए, जैसे आपने ये चीज़ है इसको आपने बीच से काटा तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो इसके ये वाले कोने होते हैं, तो क्या वो चमक रहे हैं? तो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। और आपको इसी तरह से और भी मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है जिसमें लस्टर, अगर आपको चमक मिलती है, लस्टर मिलता है, शाइन मिलती है, और जैसे लस्टर मिलता है तो आपको उनकी भी एक लिस्ट बनानी है। फिर आपको क्या करना है, विद और लस्टर के साथ और लस्टर के बिना इसकी आपको अलग अलग लिस्ट बनानी है। और जो आपने ये काटे थे, ये जैसे आपने काटे थे तो आप इनकी नोक को सैंड पेपर से घिसेंगे और उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें लस्टर है या नहीं है। इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं। सेकंड है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, कौन सी चीज़ें कठोर है और कौन सी नहीं है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ तो दब जाती हैं आसानी से और कुछ को दबाना हार्ड होता है। जैसे आपने कोई मेटल की चाबी ले ली, या फिर लकड़ी ले ली, एल्यूमिनियम ले लिया, पत्थर का टुकड़ा ले लिया, कील ले ली, मोमबत्ती, चौक, आपने इस तरह की कई चीज़ें ले ली, तो आप देखेंगे आप उनको आप जैसे पेन हो गया तो आप इस तरह से खरोच सकते हैं या फिर दबा सकते हैं। तो आप देखते हैं जो चीज़ें आसानी से दब जाती हैं या फिर जिनको खरोचा जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल, और जिनको हम आसानी से खरोच नहीं सकते या फिर दबा नहीं सकते उन्हें हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। तो चलिए इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। materials which can be compressed or scratched easily are called soft material। जैसे इसके हम एग्जांपल देखते हैं, कैंडल हो गया, कॉटन हो गया, या फिर जो प्लास्टिक के हल्के फुल्के टॉयज़ होते हैं वो। आप कैंडल को भी आप ऐसे खरोचेंगे तो उतरेगा, और कॉटन को आप दबाएंगे तो वो दब जाएगा, और प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं उन्हें भी आप ऐसे दबाएंगे तो वो दब जाएंगे। ये होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। अब देखते हैं हार्ड मटेरियल्स। मटेरियल्स which are difficult
to compress, are called hard materials. जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखें तो स्टोन हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया। इस तरह से और भी मटेरियल्स हो सकते हैं। स्टोन को आप दबाएंगे तो नहीं दबेगा, वुड भी नहीं दबेगा, ना ही आप खरोच सकते उसको, और आयरन भी नहीं खरोच जाएगा।